हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब क्लास एमसीसी गंगटी बोर्ड एग्जाम में। तो आज आप लोगों के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला क्लास लेके आए हैं और इसी तरह आप लोगों के लिए डेली क्लास लेके आएंगे पार्ट वाइज करके। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करभर करेंगे क्योंकि आपके बिहार एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ही बारीकी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा क्या? टॉपिक रहेगा सबसे पहला यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते करना। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में जो है कालीकट पर पहुंचा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्या, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। क्या? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो किसने किया था जी? जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन का निवासी था और क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। कहाँ की खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कुक कहाँ का निवासी था? तो कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम दुर्ग मतलब फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया था? तो कोचीन में। कहाँ पे किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में किया था। कहाँ पे? कोचीन में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। देखिए ये शुरुआत हो रहा है अभी आधुनिक भारत का, तो आपको ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर पुर्तगाली ही देखने को मिलेगा। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाली है और पुर्तगाली ही 1498 में क्या आया था? भारत आया था, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से कौन सी एक फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो हुगली। क्या? हुगली जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी बंगाल में, ठीक है। अगला, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था। किसने बनाया था जी? पुर्तगालियों ने बनाया था। हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। अगला, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, वो जहांगीर था। क्या था? जहांगीर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, जहांगीर। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था
थॉमस बेस्ट ने। किसने? थॉमस बेस्ट ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था, दहेज में, है ना। कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, वो डुप्ले। कौन थे? डुप्ले। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। किसको? कोलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था? चिनसुरा में। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था? चिनसुरा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, पहले पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी, है ना। सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो फ्रांसीसी आए थे। तो आपका जो है ये जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया, ये पार्ट 1 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगले क्लास में आप लोगों के लिए लेके आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देखे होंगे और मेरे ख्याल से आप लोग कॉपी में भी नोट किए होंगे। आप कॉपी में नोट करते जाइए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको ढंग से पढ़िए भी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है एक्यूरेट यही क्वेश्चन आने वाला है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।